मेरा नाम लक्ष्य आनंद है। मैंने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार से अपनी 11वीं और 12वीं की शिक्षा प्राप्त की। मेरे पिता पहले एक मजदूरी का काम करते थे एक फैक्ट्री में विश्वासनगर शादरा में। मेरी माँ एक गृहिणी है। मेरी हॉबीज़ हैं किताबें पढ़ना, अलग अलग भाषाएं सीखना, खत लिखना और कविताएं लिखना। मेरी बचपन से ही स्कूली शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल से हुई है। मैं 11वीं और 12वीं में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार दिल्ली से पढ़ा हूँ विज्ञान विषय लेकर। उससे पहले भी मैं एक सरकारी स्कूल मुखर्जी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिशाट गार्डन में था। दोनों ही सरकारी स्कूलों में मेरे व्यक्तित्व को ग्रूम करने का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी दूंगा। हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग दी जाती थी स्कूल के एंड में कि आपको आगे चल के क्या लेना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी प्रणाली एक प्राइवेट स्कूल में भी आज भी दिल्ली में नहीं मुझे देखने को मिलती है, जो एक सरकारी स्कूल में निःशुल्क रूप से सरकारी स्कूल के छात्रों को छात्राओं को दी जाती है। स्कूल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये एक सपोर्ट सिस्टम जो डिफरेंट स्कीम्स आती हैं जिनमें बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, वहां पर ये सब चीजें इस तरह का एक कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर डेवलप करती हैं कि वो उसे लगता है कि मैं वो सब चीजें अचीव कर सकता हूं जो कहीं जिन दूसरे स्कूलों के एग्जाम्पल्स वो सुनते हैं सोसाइटी के अंदर कि वो बच्चे अचीव करते हैं। तो लक्ष्य की अपनी फैमिली बैकग्राउंड जो है एजुकेशन लेवल पर या इकोनॉमिक लेवल पर उतनी बहुत अच्छी सपोर्टिंग नहीं थी। उनके फादर लेबर का काम करते थे, उस तरह से वो एक तरह के फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन अचीवर थे। The support that we are getting from the government side, examples like Lakshya and many other students who have done miraculous job in the recent years have actually proved themselves, have proved the initiatives of the government that yes, we are on the right track. टीचर्स को बहुत ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे आगे एक्सेल करते हैं। हम लोग बच्चों को नई नई बातें बताते हैं, नए नए एरियाज में वी गिव देम आइडियाज दैट यू कैन गो ऑन विद दीज लिंक्स। सरकारी स्कूल के बच्चे अब पीछे नहीं हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। बच्चे मेडिकल में सिलेक्ट हो रहे हैं, बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट हो रहे हैं। लक्ष्य ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है और अपने स्कूल का, अपने गुरुजनों का पूरा मान बढ़ाया है। पहले हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्या करना है, बस चल रहा है लाइफ में ऐसे ही। लेकिन आज उन्हें देखा तो एक अलग ही मोटिवेशन फील हो रहा है कि हम भी लाइफ में ऐसा कुछ कर सकते हैं। लाइक जैसे ये है तो हमारे स्कूल से कोई अलग और ऐसे बच्चे निकल सकते हैं, सेकेंड लक्ष्य आनंद और समथिंग लाइक दैट। तो बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है। लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ नहीं होता, जहाँ पे लोगों के पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, ऐसे बच्चे जाते हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। आज लक्ष्य भैया ने वो चीज़ इम्प्रूव करी, उन्होंने साबित किया है कि कितनी बड़ी वैल्यू होती है सरकारी स्कूलों की आज के स्टेटों में। आज मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारे स्कूल के भैया लक्ष्य आनंद यूपीएससी क्लियर करके आईएएस के लिए सेलेक्ट हुए। बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों को जिनको ये लगता है कि वो सरकारी स्कूल से हैं, उन बच्चों को तो कुछ कर नहीं सकते या फिर उनको इस बात की नर्वसनेस है। अगर आप बाहर निकलेंगे और स्पेसिस में जाएंगे जहाँ पे आपको प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी मिलेंगे तो आप पाएंगे कि आप उन स्कूल के बच्चों से 2 कदम आगे ही हैं। दिल्ली सरकार ने तो सारा ही सपोर्ट किया है ना। एजुकेशन अगर उनकी बेहतर एजुकेशन नहीं होती तो क्या मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई कर लेता। टीचर अगर बढ़िया सोलिड ना होते, टाइम टू टाइम स्कूल आने वाले। पहले के टाइम हमारे टाइम में कहाँ आते थे क्लास में टीचर? हमारे टाइम में क्लास में टीचर नहीं हुआ करते थे। आज के टाइम में टीचर पंक्चुअल है, स्कूल ठीक है, साफ सफाई है, हर स्टाफ टाइम टू टाइम आता है, पढ़ाई नेचुरल बात है, अच्छी हुई। जब मेरा बच्चा कर सकता है तो किसी का भी बच्चा कर सकता है, बस वो हिम्मत ना हारे और पढ़ाई ना छोड़े। सरकार ने स्कॉलरशिप भी दी मेरे बच्चों को, तो हमें बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि हम क्या जाहिर करें।